नमस्कार, पंजाब की टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, आज अगर हम बात करें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो रिजर्विस्ट हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। फिलहाल क्या भेदभाव के आरोप इन्होंने लगाए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी हालत जो है वो कैसी हो गई है और अपनी मांगों को लेकर के दर बदर जो है वो भटकने को ये एक्स आर्मी जो है वो जवान जो है ये मजबूर हुए हैं। फिलहाल इन्हीं से ही जानते हैं, इन्हीं की जुबानी, कि किस तरीके से केंद्र सरकार इनके खिलाफ भेदभाव के आरोप जो है वो लगा रही है। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या बड़ी वजह है कि इस उम्र में जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ आप लोग भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं? पूजा में तो जो एसोसिएशन है रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, उसका प्रेसिडेंट जी प्रधान हूँ। जी जी हमारे पास बहुत से रिजर्विस्ट के केसेस आ रहे थे जो है ठीक से नहीं बचे। हमने ये केस जो है कुछ वर्ष पहले रेडी कमीशन के तहत के पास जी जी केस जो है पहुंचाया था और ये कमीशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनका केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना कि हाँ, इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। ये वो आदमी हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से लेकर कुछ समय पहले तक, जब ये रिजर्विस्ट भेजने का सिस्टम चला हुआ था, तो उस टाइम के बीच इन्होंने नौकरी, ये रिजर्व आए हैं, लेकिन इनको जो पेंशन है वो बिल्कुल नहीं थी शुरू में। बाद में इनको रेडी कमीशन की रिपोर्ट के तहत इनको पेंशन लगी है, लेकिन पेंशन बहुत कम है। अभी जब वन पेंशन का मुद्दा उठा है तो बाकी जितने भी पेंशनर्स हैं तीनों फोर्सेस के, उनको उसका पूरा लाभ मिला है। लेकिन ये बुजुर्ग जो हैं और इस उम्र के इस पड़ाव पर हैं, कोई डंडा लेकर चल रहा है और कुछ जो हैं इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उनकी विधवाएं हैं या उनके आश्रित हैं, वो भी इस चीज़ के हकदार हैं और वो डिमांड कर रहे हैं। वर्तमान में कितना इनको माफी चाहिए पेंशन जो है वो मिल जाती है? इनको कोई 9-10 हज़ार रुपया। कितना टाइम इन्होंने, आपने कहा था कि सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें भी हिस्सा लिया था, कितना टाइम इन्होंने काम जो है वो देश की सेवा के लिए किया है? ये 5 से लेकर 10 साल तक किया है। लड़ाइयों में हिस्सा लिया है और जब वे इनको घर भेज दिया गया उसके बाद भी उनको कुछ समय बुलाया गया। जी, चलिए उनसे सीधे बात करते हैं। उनसे क्या नाम है आपका? कितना टाइम आपने देश की सेवा में लगाया है और उसके बाद आपको घर जो है वो भेज दिया गया था? 8-9 साल के बाद भेज दिया था। जी हाँ, तो पेंशन का किस तरीके से प्रावधान जो है वो रहता है, अब के क्या हालात हैं? वो 15 और के हालात है, पेंशन तो मिलती है तो बहुत कम है। अच्छा। बहुत 5 के बाद पेंशन की नहीं मिल रही है, वो मिलना चाहिए। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या एसोसिएशन की ओर से आपको आश्वासन मिला है? तो कार्रवाई कर रहे हैं, पहले भी की होगी, अभी भी कर रहे हैं। उम्र क्या है आपकी? मेरे को 84 के साल लगभग। अच्छा, 84 साल। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये 84 साल के और चिंतपूर्णी से यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम ये लोग यहाँ पर अपनी पेंशन को जो है वो धर्मशाला पहुँचे, यहाँ पर मीटिंग इनकी हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि अगर केंद्र सरकार इनकी समय रहते या पेंशन नहीं देती है या उसको बढ़ाती नहीं है तो ये यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो भी करने वाले हैं और कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने वाले हैं। फ़िलहाल क्योंकि कुछ एक देख सकते हैं
यहाँ पर पहुँचे हैं, मीटिंग हुई है और किस तरीके से केंद्र सरकार को एक मांग पत्र भी सौंपने की बात हुई है। अगर केंद्र सरकार इनके जो बातें हैं वो मान लेती है, इनकी पेंशन में बढ़ोतरी करती है और समय रहते इन्हें पेंशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक अगर ये मसला हल हो जाता है तो ये सड़कों पर नहीं उतरेंगे फ़िलहाल, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ़ इन्होंने ज़रूर भेदभाव का जो आरोप है वो लगाए हैं। और इसी के साथ क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि ये कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे अगर केंद्र सरकार इन्हें समय रहते पेंशन में बढ़ोतरी और समय पर पेंशन नहीं देती है। देख सकते हैं सैनिक वेलफेयर ऑफिस ये लोग पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं बुजुर्ग जो कि 80 साल की उम्र जो है वो पार कर चुके हैं और यहाँ पर ये अंदर जो है के कागजात इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि आगामी रणनीति जो है वो बनाई जाए और केंद्र सरकार के पास जो है वो फाइलें भेजी जाए कि अभी तक कितने लोगों की जो पेंशनें हैं वो रुकी हुई हैं। ये देख सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो रिजर्विस्ट हैं उनके ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर एकत्रित जो है वो किए जा रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि कितने समय जो है वो पेंशन को हो गया है और कितनी पेंशन जो है वो इन्हें फ़िलहाल मिल रही है। पेंशन सर्टिफिकेट है इसका, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लिया है, डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट का टीपीओ नंबर नहीं है, टीपीओ है ही नहीं। समझाइए जरा रोशन की टीपीओ नंबर नहीं है उसका। ये रिजर्विस्ट अपनी पेंशन को यहाँ पर पहुँचे हैं और आगामी कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर करने की तैयारी में ये पेंशनर है। और अगर केंद्र सरकार इनकी पेंशन नहीं देती या पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करती है तो ये कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बैठ जाओ, वो कुर्सी है ना, बैठ जाओ, बुलाते हैं। तो चलिए अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार समय रहते इनकी पेंशन इनके खातों में डालती है या नहीं डालती है, या फिर इन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए वादे जो है वो होना पड़ता है। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार। हाँ जी हाँ, आपको भी बताएंगे ना। आपने अभी जो लेटेस्ट नंबर है वो छोड़कर जाने हैं, ठीक है। फोन नंबर जो है सरजीत साहब, इनके लेटेस्ट नंबर यार हैं तो नोट कर लेने थे। पूरी तरह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए ये पेंशन जो है वो तैयार है। फोन नंबर इसलिए लिख दिया, हाँ लिखे ना लेना।